नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको रस के बारे में बताऊंगा। तो रस क्या होता है? जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन को खाने से व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक। अब रस के प्रणेता आचार्य कौन है? तो रस के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा यह है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। समझिए, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अब आते हैं, रस के भाग कितने होते हैं, इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला इसका जो है तत्व है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? कुछ भाव व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ये अनुकूल समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। स्थायी भावों की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। समझ के बात? अब आते हैं विभाव। तो स्थायी भावों को उदित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो कारण होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के तीन भाग हैं: आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय। अब ये क्या है? तो जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है आश्रय। ठीक। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आलम्बन। और उद्दीपन क्या है? जो स्थायी भावों को तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उनको, उसको कहते हैं उद्दीपन। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। यहां पर जैसे राम को देखकर सीता जी के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ, तो यहां पर किसके मन में उत्पन्न हुआ? सीता जी के मन में। तो आश्रय कौन हुई? सीता जी हुई। आश्रय कौन हुई? सीता जी हुई। और किसके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ? भगवान राम के प्रति। तो रामचंद्र जी क्या हुए? ये हो गए आलम्बन। और उद्दीपन क्या हुए? सुगंधित हवा, सुंदर बाग, सुहाना मौसम, ये हुए उद्दीपन। अब जैसे एक उदाहरण बताता हूं। कोई व्यक्ति जंगल में शेर को देखकर डर गया। ठीक। तो आश्रय कौन हुआ? वो हुआ व्यक्ति। उसकी कौन हुआ? आश्रय। शेर क्या हुआ? किसको देखकर डर गया? शेर को। तो शेर क्या हुआ? वो हुआ आलम्बन। और उद्दीपन क्या हुआ? सुनसान जंगल, काली रात, ये हुए उद्दीपन। ठीक। जो स्थायी भावों को तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आते हैं अनुभव। तो अनुभव क्या होते हैं? मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव के दो भाग हैं, कायिक और सात्विक। तो कायिक क्या हुआ? जो चेष्टा व्यक्ति स्वयं करता है, शारीरिक क्रियाएं जो स्वयं करता है, वो हुए कायिक। और जो स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उन्हें कहते हैं सात्विक। ठीक। अब सीता जी के मन में राम के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, तो कायिक क्या हुआ? या नायक नायिका के बीच में कायिक क्या हो सकता है? कटाक्षपात करना, इशारे करना, ये जो शारीरिक क्रियाएं स्वयं की जाती हैं, ये हुई कायिक।
और सात्विक क्या हुई? सात्विक हुई जो स्वतः उत्पन्न हो गई, किसी को देखकर कंप हो जाना, गला रुंध जाना या अश्रु प्रवाहित होना, ये हुई सात्विक जो स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे शेर को देखकर कोई व्यक्ति डर गया तो उसकी कायिक चेष्टाएं क्या हुई? भागना, डर के मारे भागना, चिल्लाना, ये स्वयं कर रहा है तो ये हुई कायिक। और सात्विक क्या हुई? स्वरभंग हो जाना, कंपन उत्पन्न होना, चेहरे का रंग हो जाना, जो स्वयं उत्पन्न हुई, जो स्वयं उत्पन्न हुई उन्हें कहते हैं सात्विक। ठीक, अब आते हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होते हैं? जो भाव अल्पकाल के लिए उत्पन्न होकर और संचरण करके चले जाते हैं, जो भाव अल्पकाल के लिए उत्पन्न होते हैं और गायब हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भावों को पुष्ट करके और अल्पकाल में गायब हो जाते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या होती है 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, अब आते हैं रस। रसों की संख्या कितनी है? 9। रसों की संख्या मानी गई है 9 और भरत मुनि ने रस की संख्या मानी है 8। लेकिन अब रस की संख्या 9 रसों को मान्यता दी गई है। वैसे विद्वानों ने इनकी संख्या 12 तक पहुंचा दी गई है, लेकिन 9 रसों को ही मान्यता दी गई। ठीक, तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो 8 रस हैं। वैसे हिंदी में कितने रस हैं? तो 9 रस। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत और शांत रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। ये 9 रस हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूंगा। नमस्कार।